मैं सिकंदर प्रसाद, उपनाम मुखिया जी, नालंदा बिहार। मैं जो भी जानकारी अपने विश्वास सूत्रों से होती है सभी को आप तक जानकारी देने का काम किया हूँ और कर रहा हूँ। आज जो देख रहे हैं बेरोजगार लोग काफ़ी बिहार में परेशान है। बिहार सरकार हमेशा लोगों को ठगने का काम सिलसिला चलाए हुए हैं। उन्हीं के सुने हुए बात को याद करिएगा। लोकसभा चुनाव में कहें कि 1 लाख नौकरियां बड़ी जल्द दे रहे हैं, लेकिन अभी तक दे नहीं पाए। अब क्या किया जाए, फिर ही छोड़ा जाए। बंधुओं, प्रिय दोस्तों, आप लोग काफ़ी निराश हो चुके हैं। इसके लिए मुझे खेद है। खास करके उन सभी विभागों को लोग जो न्यायालय में गए हैं और उनकी फाइलें कमेटी में हैं, जो आज तक ला कुछ भी आगे प्रक्रिया या उन लोग का नौकरी देने के संबंध में सूचनाएं नहीं मिल पाया। आखिर क्या वजह है? पर कुछ इक्का दुक्का दलाल जो हैं हमारे बिहार सरकार के, जो उनका सिलसिला ये है कि काम हो चुका है, कितना बार कह दिया कि हो गया है, कितना सैकड़ों हजारों बार बोला कि अमुक तारीख के ही निकल जाएंगे। ये सब सिलसिला बार बार है जो उसका चलता रहता है। हम काफ़ी दुखी होते हैं कि कम से कम उन लोग को बोलने में भी शर्म नहीं लगता है कि जो हम समय देते हैं बार बार उस समय पर नहीं होता है। लोगों से पैसा ठगने का सिर्फ सिलसिला जारी रखता है कि हम मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, तो रास्ता बनेगा तब ना। मुख्यमंत्री तो पैसा नहीं लेके रास्ता बनाता। क्या रास्ता बनाता? उतना तुम्हारे पास कैपेसिटी नहीं है, औकात नहीं है, ताकत नहीं है, तो तुम क्यों लोगों से पैसे ठगते हो? कितने हजार रुपये, लाख रुपया तक आप लोगों से ठग लिए रास्ता बनाने में। ये शर्म की बात है। और चापलूसी करते हैं कि जात पात पर राजनीति करने वाला लोग, तो क्या आप समझते हैं डोली उठाने वाले, चौका थारी करने वाले से काम चल जाएगा? जब हमें कहना है कि पूरे देश हो या राज्य हो, सभी वर्गों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला ही व्यक्ति सफल व्यक्ति कहलाते हैं। भाइयों, उनका जो एक सिलसिला रहता है कि जो कोई आगे चलता है, जो कोई काम करके दिखाता है, जो कि कोई सच्चे रास्ता पर चलता है, तो उसको टारगेट बनाना। आज तक ला पूरे बिहार में कोई भी एसपी के सदस्य जो अच्छी बात बोला है, अच्छी काम करने के लिए सोच बनाया है, अच्छे रास्ता पर चला है, उसको वो टारगेट बनाकर अपने आप को सिर्फ साबित करने में लगा हुआ है कि हम सबसे ज़्यादा अच्छे व्यक्ति हैं, और कोई काम करना नहीं है। दूसरा काम क्या है? आरोप क्या? मोबाइल रिचार्ज के कभी बात बोलता, तो कभी जनजाता का बात बोलता है। अरे क्या सिलसिला है तुम्हारा? ये क्या नियत है? हम सभी बिहार के एसपी सदस्य के विपक्ष को खास कर करके एकता बनाकर आप लोग रहें। आपका जीत और आपका विजय होगी, मैं वादे के साथ कहता हूं। पर आप सोचते होंगे कि पता नहीं, कभी इनके पक्ष में बोलते हैं, कभी उनके साथ रहते हैं। तो ऐसा बात सोचना दिमाग से निकाल लें, क्योंकि जहां सत्य होगी वहीं पर मैं खड़ा होंगे। मैं असत्य के साथ नहीं रहता हूँ। हमें भी कभी बोला जाता कि घर बैठे, अरे भाई तुम घर बैठे, तुम्हारे पास क्षमता कहाँ है? तुम दिन रात पैदल चलकर दूसरे को दिखा देगा कि हम बहुत बड़ा काम करेगा, या रोज सबका जो कार्यालय खुलता है 10 बजे से लेके 5 तक बज रहता है। तुम्हारा कार्यालय तो सवेरे रहता है, सुबह 4 बजे, भोर में तो 5 बजे, तो 6 बजे। क्या तमाशा है? रोज रोज तुम्हारा यही काम होता है। अब कुछ काम की नहीं बात है, बस ठगने के लिए आप कुछ न कुछ गुटखा छोड़ देते हैं, उसी में लोग उलझाए रहते हैं।
जो लोग इनके साथ हैं, जो लोग इनको सहयोग कर रहे हैं, पैसे से हो या हो, उन्हीं लोग सबसे ज़्यादा चुतिया कहलाएंगे एसबी सदस्य के नज़र में। क्योंकि उन लोग को चाहिए कि इस पर शिकंजा कसे और उससे दूरी बना कर रहे। फ्रॉड आदमी जो बार बार झूठ बोलता है, बार बार अपना को अच्छा साबित करने के लिए दूसरे को शिकायत करता है, उन सब से बचना होगा। और वे ऐसे में एक ही मात्र व्यक्ति अभी बच रहा है, जो कि दिन रात उसका एक ही काम है कि लोगों को बहुत तरह तरह के गंदे बात, अप्रिय शब्द, गाली गलौज, किसी का साथ बात बोल करके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और उसको ऑडियो को डाल देना, किसी को अच्छे इंसान को गलत साबित कर कर उसे लोगों को भ्रमित करना। वो आदमी से सब लोग जरूर बनिए। वो एक नंबर चुतिया कहलाता है जो ऐसा काम करता है। क्या गलत कर रहा हूँ मैं? इस बात को समझिए। अगर गलत कर रहा हूँ तो मेरा पर्सनल मोबाइल पर आप लोग जवाब दीजिए। छोड़िए ये सब बात, काम की बात करते हैं। भाइयों, काम के बारे में बता देता हूँ। पहले मैं बोल दिया हूँ कि जो भी होगा, न्यायालय का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसी का पालन बिहार ही नहीं, देश के सभी राज्यों में हो रही है। सब लोग का करना होगा। बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी करेंगे, मुख्यमंत्री है तब। अब कहते हैं कि दूसरा कोई मुख्यमंत्री होगा तो नहीं करेंगे। ये कहाँ का जवाब सवाल है? कहाँ का जवाब? राजनीतिक से पड़े हुए है। इनके रहते भर में लोगों को शांति व्यवस्था करने के लिए ठगना काम रहा, और है जे चुप कराने के लिए ये सब बात का इस्तेमाल करता है। भाइयों, आप लोग घबराए नहीं। एक बहुत बड़ा संकेत मिल रहा है जो मैं बता देता हूँ बहुत जल्द। पिछले वीडियो में मैं बोला था कि कुछ ही समय में जो कुछ होना है, क्या होना है क्या नहीं होना, वे बातें आने की संकेत मिल गई है और जल्द ही आप लोग के सामने आपको प्रकट करने जा रहे हैं। आज शाम में होता तो या कल आने वाला दिनों में आप लोग को बताने जाता हूँ क्या हुआ। और जो लोगों को ही कहता है कि इसको नहीं हो रहा या उसको नहीं हो रहा, तो मैं पूरे इत्मीनान के साथ कहता हूँ, जो कहने वाला जो कहता है उसको होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। वो अपने आप को क्या जब मानता है, बहुत बड़ा अप्रोच वाला आदमी समझता है, बहुत परिविकार वाला आदमी होता है। अब पैसा पर नौकरी खरीद कर दूसरों को दिलाने वाला होता है। घूसखोर आदमी, सब कमीने आदमी है। इन लोग के बातों पर नहीं रहना है। अब क्या रहा, अब को नहीं देता पैसा पे फोन नहीं करता तो दरवाजे दरवाजे जिले जिले घूमल चलता है। भाइयों, इस सब से सतर्क रहना चाहिए। आप लोग के पास पहुंचता तो उससे आप बात करिए, लेकिन उसको पैसे से सहयोग नहीं करिए। हम आप लोग को कह देते हैं, नहीं तो बाहर में आप लोग जाइए, उस पैसा को अपने परिवार, अपने बाल बच्चा में लगाइए। ये बहुत ज़्यादा घटिया आदमी निकला हुआ है। इस पर आप लोग शिकंजा कीजिए। भाई ये एक बहुत बड़ा और बात बोल देता हूँ। हमेशा निगेटिव सोच होने वाले व्यक्ति समझिए कि निगेटिव ही आदमी कहलाएंगे, और बोलते हैं दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि ये वाला बात है। अरे भाई, जो करता है, कुछ भी कर रहा तो उससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम अपना कुछ काम करके दिखाया, अभी तक नहीं दिखाया, बस दूसरे पर आरोप लगाने का ही काम किया। कोई करता, वो अपना बोल रहा है, हम अपना बोल रहे हैं, और लोग अपना बोल रहा है। क्या है? इतना तरह के मीडिया वाला लोग हैं। मीडिया वाला एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाता है। तुम कैसे इस तरह के काम करते हो? तुम्हारा तो घटिया आदमी हो, घटिया की तरह बात करेगा। थोड़ा सा शर्म करो, अपने संस्कार जात पात का अपना परिचय नहीं दिखलाओ। संस्कार भी बनता है, अपने परिवार से बनता है, हर कोई समाज जानता है। आपने अच्छा काम करेंगे तो जरूर अच्छी सराहना मिलेगी। आपने अच्छा काम नहीं करेंगे, कहाँ सराहना मिलेगा? आप तो दिन रात आपका कोई यही पेशा रहा है कि एक दूसरे पर कोई भी वीडियो या ऑडियो देखा जाए अभी तक ला भाइयों, तो उसमें एक दूसरे को बहुत बड़ा प्रिय शब्द बोला गया, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम हुआ। ये सिलसिला होता है अच्छे इंसान का। एक कमीने इंसान का ये बहुत बड़ा उदाहरण होता है।
और इस कमीने आदमी से बचना ही होगा आप लोग को। मैं यूट्यूब चैनल में ये बात बता रहे हैं, और बार बार बोलता है कि हम अब ऑडियो न डालेंगे, वीडियो न डालें। तो कौन तुमको देने ऑडियो वीडियो कर रहा है? कौन तुमको पूछ रहा है? कौन तुमको प्रशंसा कर रहा है कि बहुत अच्छे आदमी हैं, रोज दिन जाते हैं अपना काम करने के लिए? रोज दिन तुम जाते हो पैसे ठगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए। ये नहीं कि बेरोजगारों को दुख सुनाने, तुमको कहने से दुख सुनेंगे? जो कि नियम कानून में आएगा वही ना काम होगा। एलपीए जब तो एलपीए वाला का तुम लोग भविष्य बिगाड़ने का काम किए हो। और एलपीए वाला से मैं आग्रह करता हूँ सभी विभाग बिहार के जितने लोग कुछ दिन देख लें, उसके बाद डायरेक्ट आप लोग तैयार हो जाइए। बिहार में से बाहर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जल्दी से अपना दाखिल करें और जल्दी से अपना नौकरी पाएं। इनके चक्कर में रहकर अपना भविष्य को बर्बाद नहीं करें। काफ़ी लंबी समय है जो आप लोग बर्बाद कर लिए। आने वाला समय में बता देता हूं कि क्या किसका क्या ऐसे हो रहा। MCH कहता है और LPA कहता है, CWJC कहता है, क्या फॉर्मूला है? अरे न्यायालय में गया, न्यायालय में हुआ, MCA में गया, ये भी नहीं जानता है MCA के अर्थ कि क्या होता है। मैंने ये शब्द का पहली बार प्रयोग किया हूँ ना, तो यूट्यूब वीडियो खोल कर देखें, पिछले वर्ष में ही प्रयोग किया हूँ MCA के बारे में, जिसमें मुझे सलाह दिया था औरंगाबाद के BK भारद्वाज जी कि हाँ मुखिया जी इसका बात बोला जा, ये बात सच है। MCA में फाइल चल गया, हम कि देखिए ऐसे ऐसे हुआ MCA, तो उसको हम बताया गया। ये लोग है जो आदमी दिन रात भ्रमित पर भ्रमित, क्या है भ्रमित करना? गधे के औलाद। अरे ठगना तो तरीका से ठग लो, ठगना ही पैसा है उस आदमी को जो दूसरे को शिकायत है, दूसरे को ऑडियो वीडियो पर किसी को निंदा या उसका आचरण पर आरोप लगाना। दिन रात जाता है, कहता है पटना जाते हैं, पटना जाता तुम क्या करता? लौंडीबाजी करते हो कि रंडीबाजी करते हो, जो सब लोग तुम्हारा नज़र में जान गया है। अब बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर साबित रहा तो वो यहाँ पहुँचाएगा। लोग रखे हुए हैं, CD तैयार किए हुए हैं, और हम कह रहे हैं आखिर अंत में आप लोग को पूरी विश्वास के साथ करता हूँ कि एक CD जरूर चलेगी पूरा यूट्यूब पर, पूरा देश में। उसमें करतूत आप लोग का दिखाई दे देगा कि कौन क्या करता था। ये अपने आप को घमंड और दूसरे को निंदा से, सभी जितने एस भी हैं विपक्ष को मैं कह रहा हूँ कि सब अपना एक से मिलकर दोस्ती यारी संबंध बना के रखें। मात्र पक्ष विपक्ष होना चाहिए, जीत आपकी होगी। 3 4 5 खेमा में नहीं आप लोग बट कर रहे हैं। एक खेमा में एक ही टारगेट है कि गलत है, झूठ मूठ पैसा ठगने वाला इंसान को जूता से पिटना चाहिए तो पिटना चाहिए, उसमें मैं साथ खड़ा हूँगा, सब तरह से खड़ा हूँगा। भाइयों अब ज़्यादा नहीं बात करेंगे, काम की बात यही है कि सभी LPA भाइयों से सादर अनुरोध करते हैं कि दुर्गा पूजा के बाद बिहार छोड़ें और अपने अपने कागजात लेकर वकील से सलाह लेकर जाएं जल्दी में सुप्रीम कोर्ट। वहाँ से जल्दी में ही आप लोग पर बिहार में पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग का कार्ड फटाफट होना शुरू हो जाएगा। ऐसे देख लीजिए, अभी हमको बोला गया कि मुखिया जी आपका यूट्यूब पर वीडियो सुना गया, जो कि है सरकार से लेकर विभाग तकला इसका दिखाई दिया, इस पर पहल हो रही है। हालांकि ऐसा बात हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम निकल गए तो क्या बात, लेकिन हो रही है और जल्द इसका रिजल्ट आपको मिलने जा रही है। हम खुले कहते हैं कि मुझे नहीं हो, मैं संतोष करता हूँ, लेकिन और जो बिहार की जो सदस्य हैं सभी विभाग का, उन लोग को नौकरी हो और उन लोग की करें। क्या नियम में बनता? नियम में जो बनेगा वही करेगी सरकार। नियम को बनाने का उनको पावर है, लेकिन वो आपको चलते नहीं कर पाएंगे। नियम में अगर बनाते तो जानते हैं अभी आरक्षण लागू होते हैं। और क्या आपको बताएं, इन्हीं का देन है। आप लोग घबराए नहीं, बिहार सरकार शिथिल पैदा हो गए हैं, खास करके रोजगार और नौकरी देने के मामले में। कोई काम अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर हो गई, उस पर कोई फोकस नहीं दे पाएंगे। सिर्फ अपना कुर्सी बचाने के लिए कोई भी कदम उठा लेंगे और हद पार कर लिए। इसलिए अगर आप लोग को देखिए, कुछ दिनों में अगर नौकरी मिल जाती है तो धन उनको कहेंगे माननीय सुशासन बाबू को, नहीं मिलेगी तो उनको तो ज़रूर हम लोग
वॉकआउट करेंगे और उन्हें कुर्सी से हटाने के लिए हर कदम और कार्य करने के लिए तत्पर होंगे। धन्यवाद भाइयों एवं प्रिय सज्जनों, दोस्तों, आप लोग से सादर अनुरोध है कि शांतिपूर्वक बनाए रहें और वो दोगले आदमी जो बार बार दूसरे को अप्रिय शब्द बोलता है, दूसरे को ठगने का काम करता है, उससे तो ज़रूर आप बचें। सभी विपक्ष जितना है लोग सब एकता बना के रखें, आप ही का जीत होगा, मेरी कथन है, इसको बात मानिए। अब मुझे ये ना मानिए कि यू टर्म में इधर से उधर, हम नहीं, जहाँ सत्य होगा वहीं पर मैं हूँगा, इस बात को मान लिए। असत्य के साथ न रहा, इसका काम ही आज तक ला असत्य झूठ बोलना, लोगों को ठगना है। इससे कम से कम आप लोग बचें, इनको बातों को फॉलो नहीं करें। धन्यवाद भाइयों एवं बहनों।